राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में माधव नाम का एक स्वर्णकार सोनार रहता था। वह बाबा खाटू श्याम का अनन्य भक्त था। माधव की दुकान छोटी थी, लेकिन उसकी ईमानदारी और हाथ की सफाई मशहूर थी। वह अक्सर कहता, सोना पिघलता है तब कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान जब दुख में तपता है तो बाबा उसे निखार देते हैं। जो महंगाई की मार और खामोश हथौड़े, मुख्य बदलाव। अचानक समय ने करवट ली। बाजार में सोने और चांदी के भाव में आग लग गई। जो सोना कल तक आम आदमी की पहुंच में था, वह अब सपनों की बात हो गया। भाव बढ़ने का सीधा असर माधव की मजदूरी पर पड़ा। गांव के लोग जो छोटे मोटे गहने बनवाने आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया। लोग कहने लगे, माधव भाई, सोने का भाव इतना चढ़ गया है कि खाने के लाले पड़े हैं, गहने कौन बनवाएगा। शादी ब्याह वाले भी अब आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ मुड़ गए। माधव की दुकान पर सन्नाटा पसर गया। वह सुबह दुकान खोलता, बाबा की तस्वीर साफ करता और दिन भर ग्राहकों की राह देखता, लेकिन शाम तक बोहनी भी नहीं होती। उसके औजारों पर धूल जमने लगी। उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह खुद सोना खरीद कर स्टॉक कर सके। वह तो बस मजदूरी पर आश्रित था, और वो मजदूरी अब खत्म हो चुकी थी। दिन दाने दाने को मोहताज, धीरे धीरे जमा पूंजी खत्म हो गई। नौबत यहां तक आ गई कि माधव के घर में राशन का डिब्बा खाली हो गया। उसका छोटा बेटा भूख से बिलखता तो पत्नी पानी में गुड़ घोलकर उसे सुला देती। एक दिन माधव ने अपनी पत्नी की आखिरी चांदी की पायल बेचने का फैसला किया, लेकिन जब वह बाजार गया तो पता चला कि उस पायल के बदले जो पैसा मिलेगा, उससे महज 4 दिन का राशन आएगा। महंगाई ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। वह हताश होकर घर लौटा और बाबा की तस्वीर के आगे रो पड़ा। सब्र का इम्तिहान और खाटू की राह, हालात बदतर हो गए। मकान मालिक ने दुकान खाली करने की धमकी दे दी। माधव पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक कारीगर के तौर पर फेल हो गया। मेरे हाथ का हुनर इस महंगाई के आगे बेकार है। पत्नी ने कहा, सोने का भाव बढ़ा है, लेकिन हमारे श्याम प्यारे का धाद तो नहीं बदलाना। सुना है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो तोरण द्वार खुल जाता है। चलिए बाबा के पास। जेब में किराए के पैसे नहीं थे। माधव ने निश्चय किया कि वह पैदल ही निशान उठाकर खाटू जाएगा। उसने मन ही मन कहा, बाबा, दुनिया के लिए सोना महंगा हुआ है, पर तेरे लिए तो मेरा ये आंसुओं का अर्घ्य ही सबसे कीमती है। और विशाम दरबार राविए मंजुनार ते आर्टिफिशियल काम करने लगे थे। असली कुंदन का काम कोई जानता नहीं था। माधव ने ये सुना, वो डार बोला, सेठ को मैं देखूं, सेठ ने माधव की फतेह हालत देखी, पर कोई विकल्प नहीं था। माधव ने हार हाथ में लिया। उसे अपनी पुरानी कला याद आ गए। उसने पास की एक दुकान से काम पर लगाने का सामान मांगा।
उसने बाबा का नारिया और सोने के उस पार को इतनी बारीकी से चोरा कि नंदी आंखों से चोर एक मैं नामुमकिन का सेठ जीवन का यहाँ फुटेहाल क्यों हो? माघव ने बका कि कैसे सोने की महराई ने उसकी छोटी दुकान की मजदूरी खत्म करनी। शेख दिमादास ने उसी वक्त माधव तहत तो कर लिया। उसने कहा मेरी मुंबई में सोने की रिफाइनरी और एक्सपोर्ट का काम है, मुझे ऐसे तारकी और ईमानदार तारी मर्की जी तलाश की। तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें सोने का भाव देखने की जरूर पुनरी पड़ेगी। तुम बस तला करी को बाबा सामने उसी प्रकार की बाबा हम नु कद मजदूर की मेरे हाजर गोमोश है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे हाथों का काम लौटा दे ताकि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। दर्शन करके वो बाहर निकला। शरीर थका हुआ था। वह मंदिर की सीढ़ियों पर ही एक कोने में बैठ गया। सेठ का टूटा हार और परख। तभी वहां एक बहुत बड़ी कार आकर रुकी। उसमें से मुंबई का एक बहुत बड़ा बुलियन व्यापारी सेठ विमलदास उतरा। सेठ बहुत परेशान था। उसके हाथ में एक बेशकीमती एंटीक सोने का हार था। सेठ अपने मुनीम से चिल्लाकर कह रहा था, और इतना महंगा सोना है और